जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया की जो भी मानदेय में वृद्धि होने वाली है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है, तो उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह बात कितनी सच है। क्योंकि बहुत सारे रसोइया, शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक हैं जो यूपी गवर्नमेंट में एज मतलब संविदा कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि शिक्षक दिवस को जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन्होंने घोषणा करी है कि यूपी में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षक हों, ठीक है, उन सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा मतलब मुहैया कराई जाएगी। मतलब जितने भी शिक्षक हैं उनको और उनकी फैमिली को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक बात और कही है कि यूपी में बहुत सारे हैं जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या फिर रसोइया हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका मानदेय भी बहुत कम है, तो उनके मानदेय वृद्धि प्लस उनको भी कैशलेस इलाज की मतलब घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपनी कमेटी भी बना दी है कि मतलब इस कमेटी में ये नियम रहेंगे। इसके अलावा भी और कई चीज़ें बढ़ेंगी, मगर जो कमेटी भी बनी है तो इसका सारा उन्होंने घोषणा मतलब 5 सितंबर को कर दी है। ठीक है, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर बताई हैं कि शिक्षकों का जो है उनका जो कैशलेस का इलाज है, और उसके बाद जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक या फिर रसोइया है उनको इसमें मानदेय की वृद्धि की जाएगी। तो एक बार पहले आप लोग ये देख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें जिससे इस सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी कमेटी गठित की जा रही है जिससे जो आउटसोर्स कर्मचारी है या फिर संविदा कर्मचारी है उनको उसका लाभ मिल सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे वो संविदा कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्स पे काम करने वाला कर्मचारी, उनका शोषण बहुत तरीके से दबा के किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स सेवा निगम का अभी गठन किया है, मतलब एक निगम उसमें बना दिया है और सारे नियम कानून उसमें फिक्स कर दिए हैं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने घंटे काम करना है, ये सुविधाएं मिलेंगी। उसी तरीके से अभी क्या, जब आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई अगर सुविधा मिली है तो संविदा कर्मचारी भी कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि अगर उनको मिल गया तो हमारा भी वेतन वृद्धि होना चाहिए। और किसी भी स्टेट में अगर न्यूनतम वेज मतलब मिनिमम वेज अगर लागू होता है तो वो सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो चाहे फिर आउटसोर्स कर्मचारी हो। हाँ, ये हो सकता है कि पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर वो चीज़ लागू हो जाए, मगर जो संविदा कर्मचारी जब उनके ऊपर लागू होगा तो जो पिछले महीने का जितना भी होता है वो एरियल लग के आपको इसमें मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर आउटसोर्स कर्मियों का नियम कानून बना है, उनको सुविधाएं लगी हैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी मिलेगी। जितने भी संविदा पे कर्मचारी हैं वो किसी भी विभाग में काम करने वाले हों, स्पेशली मैं इसमें रसोइया, अनुदेशक या फिर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आशा बहु हो, सबकी हो। आप ये समझ लो आने वाले 4-6 महीने में सबकी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ेगी जरूर, ये तो कंफर्म है। इसलिए आप लोग किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, ठीक है, तो परेशान मत होइए, इन सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा, चाहे संविदा कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्स पे हो।
ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर निकल के आती है तो मैं आप लोगों को समय से उसके बारे में सूचित कर सकूं और आप लोग उस चीज़ को समझ के अपने आप को शांत बैठा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि आउटसोर्स वालों का निगम बन गया, उनकी चीज़ें ठीक ठाक हो गई, तो संविदा वालों को कमेंट आने लगे, सर हम भी तो संविदा में काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हमें क्या लाभ मिलेगा। तो परेशान मत हो, सब के लिए होता है, बट एक थोड़ा टाइम पीरियड लगता है कि एक एक विभाग को वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो परेशान मत हो, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं आउटसोर्स में हैं, सबका वेतन वृद्धि होगा, बट 1-2 महीने इन चीज़ों को धरातल में लगने में भी टाइम लगेगा। मगर ये जो आउटसोर्स का निगम जो बना था, इसकी जितनी भी योजना है वो 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं, तो आपको पिछले 2-3 महीने का एरियल लगा के आपको मिलेगा जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।